यही कहकर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को संबोधित किया था। लेकिन 1966 में इसी लाल किले से देश को पहली बार संबोधित करने वाली इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियों का अंबार था। एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अकाल की वजह से देश में भुखमरी थी। और इन्हीं तमाम चुनौतियों के बीच देश में सत्ता का बागडोर संभाला इंदिरा गांधी ने। जैसे किसी ने कहा, अभी यहाँ कि सब कुछ देने को तैयार होना चाहिए, और आज़ादी की लड़ाई में भी इसी भावना से हम बढ़े थे कि भाई हमारा सामान, हमारे घर और चीज़ें जब्त हो जाएं, या जो भी हमको जान देनी हो या जो भी कुर्बानी हो, वो तो एक मूल्य आज़ादी का है। इसलिए जिन्होंने दिया उन्होंने हंसते खुशी दिया। तो वही भावना हमको आज भी रखनी कि इस लड़ाई में उस आज़ादी को असल बनाने के लिए अपनी अधिकतर जनता के लिए जो भी कुर्बानी, जिस भी कुर्बानी की जरूरत हो, उसके लिए हमें तैयार रहना है। 21 years of independence for India and in the footsteps of her father, the national flag. 1969 में लाल किले तक पहुंचते पहुंचते इंदिरा के पास देश को बताने के लिए था कि राजे रजवाड़ों के विरुद्ध जाकर कैसे उन्होंने गरीबों से अपना नाता जोड़ा है। धीरे धीरे लाल किले की सीढ़ियां इंदिरा गांधी के पदचापों से वाकिफ हो चुकी थी। इंदिरा का राजनीतिक फलसफा लाल किले की प्राचीर से देश सुन रहा था। गरीबी हटाओ के नारे को हकीकत में बदलना बहुत आसान नहीं है। इंदिरा ने देश को ये बता दिया कि देश किस दिशा में जाएगा, कितना मजबूत होगा, कितना प्रगति करेगा, ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी दूसरे के मदद से नहीं होगा। ये हमें अपने हाथ और पैर से, अपने दिल की मजबूती से, अपने दिमाग की तेजी से हम सबको, आपको और हमको मिलके करना है। और ये भावना अगर होगी तो इस भारत को कभी कोई पीछे नहीं हटा सकता। 1971 में एक बड़ी जीत पर सवार होकर इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद तो कहा जाने लगा कि उनमें दुर्गा की शक्ति है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच इंदिरा गांधी ने अपनी धमक इस देश में बना ली थी। लेकिन शायद उन्हें भी एहसास नहीं था कि 4 साल बाद इंदिरा गांधी एक बहुत बड़े भंवर में फंसने वाली थी। 1974 में इंदिरा सरकार ने परमाणु परीक्षण किया। 1975 में देश पर इमरजेंसी थोप दी। नेहरू ने कहा, आजादी खतरे में है, पूरी ताकत से उसको बचाओ। आज भी मैं आपसे यही कहती हूँ, आजादी खतरे में इसलिए नहीं पड़ती है कि कुछ लोगों को हम बोलने से बंद रख रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है और उसको भी जाना चाहिए, ये मैं 2 दफे पहले कह चुकी हूँ। लेकिन आजादी को खतरा तब होता है जब आजादी के मानी क्या है, लोकतंत्र के सच्ची मानी क्या है, देश का हित कहाँ है, इन चीजों को जब हम भूल जाते हैं तब असली आजादी को खतरा होता है। अगर हमें भारत की आजादी बचानी है तो देश में फिर से आजाद वो एकता, वो दृढ़ता, वो हिम्मत लानी है। एकता की बात करती इंदिरा गांधी की हत्या अक्टूबर 1984 में होती है। राजीव गांधी के रूप में देश को युवा प्राइम मिनिस्टर मिलता है, जो 1985 में लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते हैं। बहुत लोगों ने ऐसे झगड़ों में, उग्रवाद में अपनी जान दी। आज हमें सांप्रदायिक झगड़े खत्म कर देने, राजीव गांधी छवि मिस्टर क्लीन की बनाते हैं, लेकिन बोफोर्स तोप मामला, शाहबानो केस जैसे कुछ ऐसे कदम रहे जिनके साए में राजीव गांधी की छवि क्लीन वाली टूटती गई। 1989 में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। 15 अगस्त 1990 को लाल किला विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का भविष्य तय करते देखता है।
जहां पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात आई। एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। लाल किले पर वीपी सिंह एक बार तिरंगा फहरा पाए। सरकार उसके बाद चंद्रशेखर की बनी, लेकिन युवा तुर्क कहे गए बलिया के चंद्रशेखर लाल किले तक पहुंचने का मौका नहीं पाए। इस बीच 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई। आगे चुनाव हुए, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। 1991 में जब राव लाल किले पर पहुंचे तो जर्जर अर्थव्यवस्था से देश को छुटकारा दिलाने के लिए उदारीकरण का ब्रह्मास्त्र चला। से पहले ये लाइसेंस परमिट वगैरह का चक्कर जो यहाँ चलता था, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी, कोई काम आगे नहीं बढ़ता था, इस चक्कर को हमने काट दिया है। और हम ये आशा करते हैं, बल्कि हमें विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे निर्यात बढ़ेंगे और पर्याप्त मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी।